नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा। आज इस इकाई को हम समझेंगे। ये देखिए, इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा। इसका प्रकार है कहानी और पृष्ठ क्रमांक है 14। सबसे पहले आप पेज नंबर 14 खोलेंगे। ये देखिए, इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा। यहाँ पे सच्चा हीरा व्यक्ति के साथ तुलना की गई है। सच्चा हीरा मतलब अच्छा आदमी होना या प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। देखो, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। निरर्थक मतलब बेकार। तो यहाँ पे इस कहानी के द्वारा हमें वही समझाया गया है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव करने वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे कहलाते हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है, अपने व्यवहार में लाता है। अभी देखिए, नीचे से इस इकाई को हम पढ़ते भी जाएंगे, साथ साथ समझते भी जाएंगे। अब देखिए, सूर्य अस्त हो रहा था। अस्त होना मतलब डूब रहा था। और पक्षी भी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ मतलब घोंसले की तरफ जा रहे थे। और गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की तरफ चल पड़ी। अब पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों में लौट आईं, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। इधर उधर की बातें करना मतलब गप्पे लगाना। पक्की जगह मतलब कुएं के चारों ओर बना हुआ पक्का फर्श। अब देखो, बातचीत करते करते बात कहाँ पहुँच गई, बेटों पर जा पहुँची। और उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वो कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। और मेरा बेटा क्या है, लाखों में एक है। और उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ मतलब गला, मतलब उसके गले में से निकलने वाली जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठी है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना जैसे पक्षी भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से मतलब मन से उसका गीत सुनते हैं। अब देखिए, जब पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी तो उसकी बात सुनकर अब दूसरी स्त्री का ही मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे, अपने बेटे की तारीफ करे। प्रशंसा मतलब तारीफ। उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब मेरे बेटे के समान कोई भी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देना मतलब हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक मतलब नवीन, आज के नए जमाने का क्या है, वो भीम के समान है, भीम जैसा बलवान है। ये सब सुनकर तीसरी औरत भी भला कैसे चुप रही थी, तो वो ही बोल उठी कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु। तो मेरा बेटा तो प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के गुरु का ही रूप है, बृहस्पति का अवतार है। और वो जो कुछ पढ़ता है वो एकदम याद कर लेता है। और ऐसा लगता है जिससे उसके कंठ में, उसके गले में सरस्वती का निवास हो, मतलब उसके कंठ में सरस्वती ही विराजमान है। अब देखो, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री थी, वो चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, सहज मतलब सरल, सरल भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, गंधर्व मतलब देवलोक के गायक, और ना ही भीम सा बलवान, भीम जैसा बलवान है, और ना ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान। अब कुछ समय बाद जब वे सब सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी, तब किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। तो सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। हीरा वो अपने बेटे के लिए कह रही है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, मतलब वो जो गा रहा है उसका स्वर कितना मधुर है, मीठा है। वो लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया।
उसने अपनी माँ की ओर देखो कोई ध्यान नहीं दिया, माँ की तरफ देखा तक नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। तो दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, बड़े अभिमान से बोली, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। सामर्थ्य मतलब बल। अब देखो दूसरी स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा कर ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बगैर आगे निकल गया। और वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला, मतलब संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए जा रहा था। और उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। अब तीसरी स्त्री ने भी गदगद स्वर में कहा, गदगद मतलब भावपूर्ण स्वर में कहा, देखो यही है मेरे गोद का हीरा। अब वह भी अपने बेटे की फिर से प्रशंसा करने लगी। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बगैर आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वो देखने बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। सरल प्रकृति मतलब सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है, मतलब यही मेरा बेटा है। अभी देखो चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में अन्य स्त्रियों से को बता ही रही थी कि इतने में उसका बेटा, जिसने अपनी माँ को सर पे घड़ा रखते हुए आते हुए देखा, तो उसके पास पहुँच गया और अपनी माँ को देखकर वो रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। अब देखो तीनों औरतें बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही, क्योंकि तीनों स्त्रियों के बेटे माँ की ओर अनदेखा कर आगे बढ़ गए थे और कोई भी एक भी बेटा अपनी माँ की मदद के लिए आगे नहीं आया। और चारों स्त्रियों के पीछे एक वृद्ध महिला भी बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। फिर पास आकर उन तीनों स्त्रियों को बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। अब देखो बच्चों, चौथी स्त्री का बेटा ना तो गंधर्व सा गायक था, ना भीम जैसा बलशाली था और न ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान था। वो बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था। उसमें नम्रता और सेवा भाव जैसे गुण विद्यमान थे। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, अनदेखा किया अपनी माता की ओर, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा ही वास्तव में क्या था, सच्चा हीरा था। इस प्रकार इस इकाई में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। आचरण में लाना मतलब व्यवहार में लाता है। अभी हम नीचे इनके शब्दार्थ और मुहावरे भी देखेंगे। देखो, हीरा मतलब नर रतन या बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना, चहकना। नीड़, घोंसला, कंठ, गला, आवाज़, स्वर, शब्द। चाव, प्रबल इच्छा या लगन। प्रशंसा, तारीफ, गुण। बराबरी, तुलना, समता या समानता। सामर्थ्य मतलब बल या योग्यता। पछाड़ना, हराना, पटकना या गिराना। आधुनिक, अर्वाचीन या नवीन। बृहस्पति, देवों के गुरु। साक्षात, सामने या सम्मुख। प्रत्यक्ष, मूर्तिमान। निवास मतलब घर रहने का स्थान। टोकना, रोकना या पूछताछ करना। मधुर मतलब मीठा। गर्व, अभिमान। प्रकृति मतलब स्वभाव। अब नीचे कुछ मुहावरे हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। इधर उधर की बातें करना, गप मारना। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। पछाड़ देना, हराना, गिराना। बराबरी करना, मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। देखो बच्चों, ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब इस लेसन में जो व्याकरण है उसे हम पार्ट नंबर 2 में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।